हेलो फ्रेंड्स, क्या आप आजकल जो बढ़ती हुई बीमारियां हैं जैसे कि हार्ट डिजीज, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि ब्रेन फॉग, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं जैसे एल्जाइमर्स, पार्किंसोनिज्म, क्या इन चीजों से परेशान हैं या आपको डर है कि आपको इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है? तो एक वर्ड है जिसको बोलते हैं मेटा इन्फ्लेमेशन। मेटा इन्फ्लेमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गया है आजकल, जिसको मेडिकल साइंस में इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। इन्फ्लेमेशन जिसका मतलब है कि आग लग जाना, इन्फ्लेम करना यानी कि आग लग जाना, मतलब एक छोटी छोटी धीमी आग शरीर में कहीं ना कहीं लगी हुई है। तो ये आग क्यों लगी हुई है? इसको क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जब गड़बड़ हो जाता है तो थोड़ी 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 जो इन्फ्लेमेशन है ये चलती रहती है। शॉर्ट ड्यूरेशन की इन्फ्लेमेशन यानी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन को अच्छा माना गया है, ये बीमारियों को रोकता है। इसके उल्टा जो मेटा इन्फ्लेमेशन यानी कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक जो चलता है ये आपको नुकसान पहुंचाता है। कुछ तरीके बता रहा हूं जिससे मेटा इन्फ्लेमेशन पता लग सकता है। सबसे पहले जो बात करूंगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, वो है HSCRP, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 से ऊपर जा रहा है मतलब मेटा इन्फ्लेमेशन बॉडी में मौजूद है। दूसरी एक चीज होती है जो लिपिड प्रोफाइल में आप अक्सर मिस कर जाते हैं, आप केवल टोटल कोलेस्ट्रॉल को देखते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक फैक्टर है जिसको इग्नोर कर देते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है आपका ट्राइग्लिसराइड टू HDL रेशो, यानी कि ट्राइग्लिसराइड और HDL रेशो अगर 2 से ज्यादा है तो ये खतरनाक चीज हो सकती है, ये मेटा इन्फ्लेमेशन को बताती है। हम आमतौर पे इसको मिस कर जाते हैं कि HDL मान लीजिए कि 30 है और ट्राइग्लिसराइड 60 से ज्यादा है, ये एक खतरे की घंटी है जिससे हमें सावधान होने की जरूरत है। तीसरी चीज है वेस्ट सरकमफ्रेंस। अगर मोटापा है तो आप ये मान के चलिए कि जितनी आपकी हाइट है, आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी कि कमर की जो चौड़ाई है वो उसकी हाफ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कमर की चौड़ाई जो है आपकी हाइट से अगर आधे से ज्यादा है मतलब ये एक खतरे की घंटी है। तो ये जो 3 आपको फैक्टर्स बताए हैं, अगर आप इनको कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली आप मेटा इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत है एक हेल्दी डाइट की, वेज बेस्ड डाइट की, इसके अलावा मीट और जो बहुत हाई प्रोटीन एनिमल सोर्सेज होते हैं उससे बचाव करने की, गट लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए जिसके लिए आपको प्रोबायोटिक्स और अच्छे फूड की जरूरत होती है। तो आपकी गट लाइनिंग और गट हेल्थ अगर मेंटेन है, आपके अंदर अच्छे बैक्टीरिया का अगर भरपूर भंडार है, ये आपको मेटा इन्फ्लेमेशन से बचाएगा।